हे पार्थ, जो कुछ मैंने तुमसे अब तक कहा है वह सांख्य योग के अनुसार आत्मा और शरीर का तत्व समझाया है। अब उसी को कर्मयोग में कहता हूँ, इसे सुनो। जब तुम ऐसे ज्ञान के साथ कर्म करोगे तब कर्मों के बंधन से स्वयं को मुक्त कर पाओगे। इस कर्मयोग के अनुसार कर्म अथवा प्रयत्न करने से किसी प्रकार की हानि नहीं होती और इसके विपरीत परिणाम से भी कोई दोष नहीं लगता। लेकिन इस प्रकार से किया गया थोड़ा प्रयास भी बड़े से बड़े भय से हमारी रक्षा करता है। हे कुरुवंशी, जो इस मार्ग का अनुसरण करते हैं उनकी बुद्धि दृढ़ संकल्प होती है और उनका केवल एक लक्ष्य होता है। लेकिन जो मनुष्य का मन चंचल है उनकी बुद्धि अनेक है, उनकी शाखाएं भी अनेक है, इसलिए उनकी बुद्धि अस्थिर नहीं होती। हे अर्जुन, जो सुख भोगों में लीन है, जो कर्म को छोड़कर फल की प्रशंसा करते हैं और जो केवल वेदों के दिखावटी ज्ञान से प्रेम करते हैं और जो स्वर्ग को ही सर्वोच्च मानते हैं, वह अज्ञानी है। जिन पुरुषों का मन सुख भोगने में और धन संपत्ति में आसक्त रहता है, ऐसे पुरुष भ्रमित बुद्धि वाले होते हैं। उनकी बुद्धि दृढ़ संकल्प वाला नहीं होता। वेदों में प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन मिलता है जो सभी सुखों और उनके साधनों को प्रदान करते हैं। हे अर्जुन, प्रकृति के इन गुणों से ऊपर उठकर पवित्र आध्यात्मिक चेतना में स्थित हो जाओ। परम सत्य में स्थित होकर सभी प्रकार के मोह से स्वयं को मुक्त करते हुए भौतिक लाभ हानि और सुरक्षा की चिंता किए बिना अपने आप में लीन हो जाओ। हे अर्जुन, जल से भरे सरोवर के प्राप्त हो जाने पर छोटे तालाब का जितना उपयोग रहता है, उतना ही उपयोग परम सत्य की ज्ञान की प्राप्ति पर भी वेदों का उपयोग रहता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्तव कर्मणि। तुम्हें तो केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, कभी भी कर्म के फल में नहीं। इसलिए अपने कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तुम स्वयं को कर्मों के फल और कर्मों के परिणाम का कारण मत मानो और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि तुम कोई कर्म ही ना करो, अर्थात अकर्मा ना बनो। हे धनंजय, तुम सब संग को त्याग कर योग में स्थित होकर कर्म करो। सफलता और असफलता को समान समझो, क्योंकि सफलता असफलता को समान मानना ही योग है। योग अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलन, आत्मा व परमात्मा का जुड़ाव। हे धनंजय, बुद्धि योग को छोड़कर दूसरी कोई भी कामना व इच्छा अति दूर है। इसलिए बुद्धि योग और दिव्य ज्ञान की शरण ग्रहण करो। फल की कामना से दूर रहो। जो अपने कर्म फल की इच्छा रखते हैं वे लालची हैं। जो बुद्धि योग से कर्म करता है वह इस जीवन में ही पाप और पुण्य से छुटकारा पा लेता है। इसलिए तुम बुद्धि योग का प्रयास करो। ऐसा योग सब कर्मों में कुशल कारक है। बुद्धि युक्त बड़े बड़े मनीषी अपने कर्मों के फल को त्याग कर जन्म एवं मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इस चेतना में कर्म करते हुए वे उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जो सभी दुखों से परे है। जब तुम्हारी बुद्धि मोह के दलदल को पार कर जाएगी, तब आज तक सुने हुए और भविष्य में सुनने वाले सभी सुख भोगों से तुम्हारा मन ऊपर उठ जाएगा। तुम दुनिया के सभी सुखों से मुक्त हो जाओगे, अर्थात तुम सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाओगे। अनेक विषयों के सुनने से जो तुम्हारी बुद्धि चंचल हो गई है, जो तुम्हारा मन भटक गया है, जब वह दिव्य चेतना में स्थिर हो जाए तब तुम योग की उच्च अवस्था को प्राप्त कर लोगे। हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि रखने वाले पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि वाला पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? हे पार्थ, जब पुरुष मन की कामनाओं को छोड़कर अपनी आत्मा में ही
अपने आप में ही शुद्ध मन से संतुष्ट हो जाता है, तब वह स्थिर बुद्धि वाला अथवा स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। जिस मनुष्य का चित्त दुख आने पर विचलित नहीं होता, जो सुख की इच्छा भी ना करता हो और जो प्रेम, भय और क्रोध से मुक्त हो, वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। जो सभी परिस्थितियों में मोह लगाव से मुक्त रहता है, जो ना ही सुख की प्राप्ति से आनंदित होता है और ना ही दुख की प्राप्ति से उदास होता है, वही पूर्ण ज्ञान की अवस्था में स्थिर बुद्धि वाला है। जैसे कछुआ कठिन समय में अपने बाहरी अंगों को सब ओर से अपने अंदर समेट लेता है, वैसे ही जब कोई पुरुष इंद्रियों को उकसाने वाले विषयों से अपने इंद्रियों को चारों तरफ भटकने नहीं देता और चारों ओर से अपने आप को खींच लेता है, तब उसकी समझ, उसकी बुद्धि स्थित प्रज्ञ है, उसका मन स्थिर है। यद्यपि यह शरीर इंद्रियों के विषयों से अपने को कितना भी दूर रखने का अभ्यास करे, लेकिन इंद्रिय विषयों को सुख भोगने की इच्छा बनी रहती है। फिर भी जो लोग परमात्मा को जान लेते हैं, उनकी वह इच्छाएं भी समाप्त हो जाती है। हे कुंती पुत्र, इंद्रियां इतनी प्रबल और अशांत होती है कि वे ज्ञानी और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करने वाले मनुष्य के मन को भी अपने वश में कर लेती है। वे जो अपने इंद्रियों को वश में कर लेते हैं और अपने मन को मुझ में स्थिर कर देते हैं, वे दिव्य ज्ञानी ही स्थिर प्रज्ञ होते हैं। इंद्रियों को उकसाने वाले विषयों का ध्यान करने से मनुष्य उनमें आसक्त हो जाता है और आसक्ति कामना की ओर ले जाती है और कामना पूरी ना होने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से मनुष्य भ्रमित हो जाता है, जिसके कारण स्मृति भी भ्रमित हो जाती है। जब स्मृति भ्रमित हो जाती है, तब बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि के नाश होने से मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। लेकिन जो मन को वश में रखता है, वह इंद्रियों के विषय का भोग करने पर भी प्रेम और द्वेष से मुक्त रहता है और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करता है। भगवान की दिव्य कृपा से शांति प्राप्त होती है, जिससे सभी दुखों का अंत हो जाता है और ऐसे शांत मन वाले मनुष्य की बुद्धि दृढ़ता से भगवान में स्थिर हो जाती है। जब व्यक्ति का अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता, ना ही उसकी बुद्धि दृढ़ होती है और ना ही उसका मन भगवान के चिंतन में स्थिर हो सकता है। जो अपने मन को भगवान में स्थिर नहीं करता, उसे शांति प्राप्त नहीं होती और शांति के बिना किसी को सुख की प्राप्ति कहाँ से होगी। जिस प्रकार प्रचंड वायु जल पर तैरती हुई नाव को दूर तक बहा कर ले जाती है, उसी प्रकार अनियंत्रित इंद्रिय सुख बुद्धि, ज्ञान व समझदारी को दूर खींच ले जाती है। इसलिए हे महाबाहो, जो मनुष्य इंद्रियों के विषय भोगों से दूर रहता है, उसी की बुद्धि स्थिर है। समस्त प्राणियों के लिए जो रात होती है, उसमें मुनि जागता रहता है और जिस समय प्राणी जागते हैं, वह परम तत्व का ध्यान करने वालों की रात्रि होती है। जिस प्रकार से समुद्र उसमें निरंतर मिलने वाली नदियों के जल के प्रवाह से अशांत नहीं होता, उसी प्रकार ज्ञानी अपने कामनाओं के प्रवेश होने पर भी अशांत नहीं होता। उसे ही परम शांति प्राप्त होती है। उस मनुष्य को नहीं जो कामनाओं को संतुष्ट करने के प्रयास में लगा रहता है। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग करता है, ममता व अहंकार का त्याग करता है, वह पुरुष शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, यह स्थिति ब्रह्म स्थिति होती है। इसको प्राप्त होकर मनुष्य फिर कभी मोहित नहीं होता। मृत्यु के समय भी इस दिव्य चेतना में स्थित सिद्ध पुरुष जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है और भगवान के परम धाम में प्रवेश करता है। गीता ज्ञान को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो के सर्वश्रेष्ठ लाइन को कमेंट करें और हमारे चैनल सैपियंस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।